शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। माय नेम इज़ डॉक्टर इरफान। आज के लेक्चर में हम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के मतलब बात करेंगे कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस कौन सी हैं, उनका इम्पैक्ट क्या है और रोल क्या है सोसाइटी में। सोशल मीडिया रेफ़र करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टूल्स को दैट एनेबल पीपल टू क्रिएट, शेयर और एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, not only the information but ideas, videos, images और टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें वो आपस में शेयर कर सकते हैं। उसके लिए बस इंटरनेट का होना, नेटवर्क का होना ज़रूरी है और ये चीज़ें हम आपस में सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। सोशल मीडिया एक्चुअली पीपल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, कम्युनिटीज़ वगैरह बिल्ड की जाती हैं जहाँ पर लोग अपने आपस में डिस्कशंस वगैरह करते हैं और इसके अलावा आजकल ये मार्केटिंग के लिए भी यूज़ होता है। अगर हम एक डाटा का एनालिसिस देखें तो टॉप 5 सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं उनका ये डाटा मैंने डिस्प्ले किया है और ये डाटा जो है ये हमने explodingtopics.com वेबसाइट से लिया है, उसका लिंक आपको दिखाया गया और ये डाटा जुलाई 2025 के एक्यूरेट रिजल्ट्स के मुताबिक है। तो उसके मुताबिक अगर हम चेक करें तो टॉप 5 रैंकिंग में जो सोशल मीडिया ऐप्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वो सबसे टॉप पर फेसबुक का प्लेटफॉर्म है हमारे पास विद 3.07 बिलियंस मंथली एक्टिव यूज़र्स के साथ। इस तरह मंथली एक्टिव यूज़र्स मज़ीद व्हाट्सएप के 3 बिलियंस के करीब हैं, यूट्यूब के जो हैं वो 2.7 बिलियंस, इंस्टाग्राम के 2 बिलियंस और टिकटॉक के जो हैं वो 1.84 बिलियंस के करीब हैं। अच्छा, टर्म जब हम बिलियन बोलते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग भी ज़रा ज़रूरी हो गई है कि व्हाट इज़ बिलियन, कितनी अमाउंट है ये। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि 1000 मिलियंस होते हैं, लेकिन फिर मिलियंस क्या हैं तो उसको आसान वर्ड में अगर हम ट्रांसलेट करें कि जो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक, पाकिस्तानी नंबर सिस्टम के मुताबिक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 बिलियन इज़ इक्वल टू 100 करोड़। 100 करोड़ हो तो वो 1 बिलियन बनेगा। तो अब आप ख़ुद चेक कर लें कि जो हमारे पास ये आ रहा है कि मंथली एक्टिव यूज़र्स कितने हैं हर एक के, जो टॉप 5 रैंकिंग में आ रहे हैं उनके। उसके साथ एक और डाटा आ रहा है मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक एक्चुअली होती है कि जो एक्चुअल ट्रैफिक है, एक होती है कि एडवर्टाइजिंग के ज़रिए और कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उसके ज़रिए वो ट्रैफिक है। जो बाय नेचर एक ट्रैफिक होती है उस सोशल मीडिया की, वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है। तो अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक्स को हम चेक करें तो उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल की नज़र आ रही है। मंथली एक्टिव यूज़र अगरचे उसके कम है, लेकिन जो ट्रैफिक है उसकी ऑर्गेनिक वो सबसे ज़्यादा है। और उसकी रीज़न ये है कि यूट्यूब पर जो कंटेंट्स हैं ये शॉर्ट कंटेंट्स भी हैं और लॉन्ग कंटेंट्स भी। लॉन्ग कंटेंट से मतलब है कि ऐसी वीडियोस वगैरह भी वहाँ पर मौजूद हैं जो 1 आवर, 2 आवर और अप टू 3 आवर्स भी हैं। कुछ लेक्चर्स वगैरह या मूवीज़ होती हैं या सीज़न जो हैं उनके ड्रामा वगैरह होते हैं। तो ये हमारे पास उनका जो कंटेंट ज़्यादा है। और फिर ये पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स भी होते हैं वहाँ पर। इसके अलावा ट्यूटोरियल्स होते हैं स्किल डेवलपमेंट के मतलब। तो जब कोई लेक्चर अटेंड कर रहा होता है या ट्यूटोरियल कोई लर्न कर रहा होता है तो बाज़ का वो उसको बार बार लिसन करता है, बैक फिर प्ले करता है, फिर बैक फिर प्ले करता है। तो इसलिए उसका जो आप कह लें कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक है यूट्यूब की, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। तो हम इन सोशल मीडिया ऐप्स को जो टॉप की हमने 5 कही हैं इनको ज़रा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, इनके मतलब थोड़ा सा। नो डाउट आप में से मेजॉरिटी 95% ये हो सकता है इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं इन ऐप्स में से या तो तमाम ऐप्स को या कम से कम 2-3 ऐप्स को यूज़ कर रहे होंगे, वो इससे फेमिलियर भी होंगे। लेकिन इस लेक्चर का मकसद ये है कि एक इनके मतलब बेसिक कुछ डाटा अवेयरनेस वगैरह जो है वो भी आपको हो
और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि टॉप सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड करें और किस बुनियाद पर आप टॉप कह रहे हैं, तो मंथली एक्टिव यूज़र्स की बुनियाद पर आप कह सकते हैं या ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बुनियाद पर आप उनको रैंकिंग कर सकते हैं। फिर आपको उनके नाम मालूम है और इसके अलावा इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो हैं वो आपने राइट डाउन कैसे करनी है, उसको आपने डिस्क्राइब कैसे करना है। अगर आपसे पूछा जाता है, अगर ये पेपर में आपके लिए क्वेश्चन एक आ जाता है तो उसको आपने डिस्क्राइब कैसे करना है। तो आज के लेक्चर में ये आपका मेन फोकस रहना चाहिए। तो फर्स्टली फेसबुक को अगर हम डिस्कस करते हैं, फेसबुक के मतलब अगर हम बात करें तो इट अलाउज द पीपल टू क्रिएट प्रोफाइल्स। तो वहाँ पर हर यूज़र जो है वो अपनी एक प्रोफाइल डेवलप करता है, क्रिएट करता है और फिर उस प्रोफाइल के थ्रू अपने लॉगिन होने के बाद वो अपनी पोस्ट जो है वो शेयर करता है। उन पोस्ट में टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं। इसके अलावा यूज़र जो हैं ये मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और आप मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने पेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं या जो पेजेस आपको पसंद हो उनको आप फॉलो कर सकते हैं, और ताकि फिर आप इंटरेक्ट रहते हैं इस एक्टिविटी की मदद से अपने फ्रेंड्स के साथ। बिज़नेस कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपस में कनेक्ट अप रहती हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कनेक्टिविटी का ज़रिया बनती है हमारे पास। की फ़ीचर्स की अगर हम बात करें फेसबुक के की फ़ीचर्स, तो सबसे पहले न्यूज़ फीड की हम बात करेंगे। न्यूज़ फीड होती हैं पर्सनलाइज्ड स्ट्रीम ऑफ अपडेट पोस्ट और न्यूज़ जो हैं वो फ्रॉम फ्रेंड्स और फ्रॉम डिफरेंट पेजेस वो हमें अवेलेबल होती हैं। आप अपनी मतलब भी कुछ नई चीज़ें जो हैं वो फेसबुक पर आप नोट करते हैं। मसलन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप हो सकता है फेसबुक पर एक अपनी पोस्ट लगा दें कि माई फर्स्ट डे इन GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, या आपका एडमिशन हो गया, या जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने रिज़ल्ट कार्ड के DMC के साथ अपनी डिग्री के साथ पोस्ट लगाते हैं कि आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन। तो ये मुख्तलिफ पर्सनलाइज्ड अपडेट्स वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं और मुख्तलिफ पोस्ट वगैरह की जाती हैं। मज़ीद की फ़ीचर्स में है कि फ़ेसबुक हमें एक मैसेंजर भी प्रोवाइड करता है। मैसेंजर का एक्चुअल मकसद ये हो जाता है कि अगर आप उसी फेसबुक पर जो कम्युनिटी है, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनके साथ आप लिंक अप हैं, उनको कोई आप प्राइवेट मैसेज करना चाहते हैं तो वो मैसेज आपका बाकी पब्लिक ना देखे, तो आप एक दूसरे के साथ टेक्स्ट मैसेज, कोई इमेजेस सेंड करना चाहते हैं, कोई वीडियो सेंड करना चाहते हैं, तो ये आप मैसेंजर के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर आप फेसबुक पर अपने पेजेस डेवलप कर सकते हैं, ग्रुप्स डेवलप कर सकते हैं। ज़्यादातर बिज़नेस में जो लोग हैं वो अपने पेजेस वगैरह डेवलप कर लेते हैं, और जो कम्युनिटीज़ हैं इनके भी ग्रुप्स होते हैं, पेजेस मुख्तलिफ होते हैं, ताकि इंटरेस्ट बेस जो ट्रैफिक है उसको हासिल कर सकें। मार्केट प्लेस बड़ी अच्छी है, ये लोग अपनी चीज़ें जो है यहाँ पर एडवर्टाइज़ करते हैं, और इसके अलावा रियल टाइम वीडियोस जो हैं उनकी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह भी आप फेसबुक पर कर सकते हैं। इवेंट्स वगैरह को आप अरेंज कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ इवेंट्स की डेट बता सकते हैं कि फ़लाँ डेट को ये वाला इवेंट हमारे यहाँ पर फेसबुक पर अगर होगा। आप पोलिंग करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलिंग हम ये करवाते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसराइल को एज ए गवर्नमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसकी पोलिंग हो सकती है, लोगों की राय हमारे सामने आ जाएगी कि लोग क्या कहते हैं इसके मतलब। गवर्नमेंट की एक्ट्स के मतलब पोलिंग हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी काम किया जा सकता है। रिएक्शन और कमेंट्स वगैरह का भी होता है। जब कोई पोस्ट वगैरह लगाई जाती है, आप उस पर अपना रिएक्ट शो करते हैं कि आपको ये पोस्ट पसंद आई है, नहीं पसंद आई है, और आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। वहाँ पर आपके कमेंट्स उनके फेसबुक में फर्दर ऐड हो रहे होते हैं। हर पोस्ट के नीचे मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स वगैरह होते हैं, तो एक किस्म की डिस्कशन आ जाती है कि लोग आपकी पोस्ट के मतलब क्या कह रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, नहीं लाइक कर सकते। इवन आप दूसरे लोगों की जो पोस्ट है उनको शेयर भी कर सकते हैं। किसी पोस्ट आपको अच्छी लगी, आप उसको शेयर करेंगे, दैट मीन कि वो आपके पेज से भी मज़ीद जो लोग आपके साथ कनेक्ट अप हैं, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ वगैरह, वो भी उस पोस्ट को व्यू कर सकते हैं। इम्पैक्ट अगर हम सोसाइटी पर देखें तो एक तो ये सोशल कनेक्टिविटी का ज़रिया बनता है, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को आपस में कनेक्ट रखता है, कम्युनिटीज़ को कनेक्ट रखता है, और ना सिर्फ
विद इन वन कंट्री, विद इन वन सिटी, बल्कि विद इन वर्ल्ड वाइड ये फैसिलिटी हमें अवेलेबल होती है कि हम फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ के साथ कनेक्ट अप होते हैं। एक्टिविज़म और अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है, सोशल मीडिया सोशल कैंपेन्स को करता है, अवेयरनेस मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के मतलब इसके ज़रिए की जा सकती हैं। और एंटरटेनमेंट का ज़रिया होता है कि आप मुख्तलिफ मीम्स वगैरह लोगों ने प्रोवाइड की होती हैं फेसबुक पर, वीडियोस फ़नी प्रोवाइड की होती हैं, वर्चुअल कंटेंट्स कुछ लोगों ने दिए होते हैं जो कि बिलियंस ऑफ यूज़र्स जो हैं उनको डेली व्यू कर रहे होते हैं। तो ये एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया भी फेसबुक जो है प्रोवाइड करती है। एजुकेशन सेक्टर में भी यूज़ हो सकती है। यूनिवर्सिटीज़ और टीचर्स या स्टूडेंट जो हैं इन्होंने अपने पेज पर कुछ रिसोर्सेज वगैरह शेयर करते हैं, नोट्स वगैरह शेयर हो सकते हैं या कोई टॉपिक के मतलब डिस्कशन हो सकती है। तो ये एजुकेशन के लिए भी फेसबुक इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर एडमिशन वगैरह ओपन होते हैं तो फेसबुक पर पोस्ट आ जाती है कि जिस यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो हैं वो ओपन हो गए हैं। बिज़नेस और मार्केटिंग के लिए भी हमने कहा कि फ़ेसबुक जो है यूज़ होती है। लेकिन इनके इन सारे एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। ये तमाम सोशल मीडियाज़ की होती हैं। फेसबुक की अगर हम जो चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज हैं उसका जिक्र करें तो डाटे के मिसयूज़ का एक रिस्क बहुत ज़्यादा है। और ये रिसेंटली कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल एक बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। प्राइवेट कंटेंट्स जो हैं वो लीक अप हुए हैं। इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन होती है, फेक न्यूज़ वगैरह जो है वो सोशल मीडिया पर आ जाती हैं और बाज़ औक़ात लोग उसको जज किए बगैर कि ये न्यूज़ सही है कि नहीं है, फेक है, उसको आगे शेयर करते रहते हैं। तो इस तरह ये मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जो हैं ये स्प्रेड होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं सोसाइटी में। ड्यूरिंग इलेक्शन ऐसी मुहिम बहुत चलती रहती है, या हेल्थ क्राइसिस के दिनों में, अभी ये पिछले दिनों सैलाब का जो हुआ है तो उसके मतलब भी बाज़ का आता रहता है कि वो पुरानी वीडियोस भी कुछ लोग शेयर करके वहाँ पर इवेंट में लिखते रहते हैं कि ये जनाब हमारे इलाके में ये हो गया या फ़लाँ इलाके में ये हो गया। बल्कि AI बेस्ड वीडियोस क्रिएट करके भी लोग लगाते हैं जस्ट व्यूज़ वगैरह अपने बढ़ाने के लिए, देखने के लिए। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जो है इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर हो रहा होता है, जो कि एक चैलेंजेस में आता है। मेंटल हेल्थ के मतलब भी इश्यूज़ आते हैं कि सम टाइम यूज़र जो है वो इसका एडिक्टेड हो जाता है। आपकी आदत बन जाती है कि आप हर 10-15 मिनट के बाद फेसबुक को ओपन करके देख रहे हैं, और जब आप उन्हें एक मरतबा ओपन कर लिया तो फिर आपको टाइम पास होने का पता ही नहीं चलता कि कितनी देर आपने फेसबुक पर अपना टाइम यूज़ कर लिया है। और बाज़ का कुछ ऐसी पोस्ट सामने आती हैं जो आपको एंजाइटी कर रही होती हैं, मसलन ये सैलाब की या कहीं पर कोई और एक्सीडेंट्स वगैरह इनकी, वो देखकर बाज़ लोगों को एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है वो भी क्रिएट होते हैं। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हरासमेंट का प्रॉब्लम भी आता है कि जब आपने अपने कंटेंट्स इतने ज़्यादा ओपन कर लिए हैं, इंटरेक्शन आप इतनी ज़्यादा ओपन कर ली हुई है, तो वो उसका यूजेज जो है सम टाइम हार्मफुल हो सकता है, हार्मफुल बिहेवियर सामने आता है लोगों का। तो ये उसके ड्रॉबैक्स में आ जाता है। सेकेंडली अगर हम जिक्र करें तो लिस्ट के रैंकिंग के एतबार से सेकंड रैंक पर हमारे पास है व्हाट्सएप का इस्तेमाल। व्हाट्सएप का अगर हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप क्या है, तो ये एक फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म इंस्टेंट मैसेजिंग टूल है जो कि वॉइस ओवर IP की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। 2009 में लॉन्च किया गया था और फिर उसके बाद 2014 में इसको फेसबुक ने एक्वायर कर लिया था। इट अलाउज यूज़र टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस नोट्स, इमेजेस, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आप वॉइस कॉल्स भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। 3 बिलियन से ज़्यादा हमने कहा कि वर्ल्ड वाइड एक्टिव यूज़र्स इसके हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कम्युनिकेशन ऐप स्पेशली इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील। इस तरह के मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है कम्युनिकेशन के लिए आपस में, क्योंकि ये फ्री सर्विस है जो कि इंटरनेट बेस्ड वाईफाई का कनेक्शन आपके पास हो तो उस पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो अगर हम व्हाट्सएप के की फ़ीचर्स की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग की फ़ीचर इसका ये है कि जब आप टेक्स्ट मैसेजिंग या कोई भी मैसेजिंग करते हैं
तो रियल टाइम मैसेज का एक फ़ायदा होता है कि आपका डिलीवरी आपके मैसेज की हो गई है तो वो सिंगल टिक साइन आ जाता है, जिसको आपने मैसेज सेंड किया उसको मैसेज रिसीव हो गया है तो ये डबल टिक में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वो यूज़र जो है उस मैसेज को रीड कर लेता है, व्यू कर लेता है, तो ये डबल टिक जो है ये ब्लू कलर में हो जाता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है कि आपको अपने मोबाइल से पता चल रहा होता है कि आपका जो मैसेज था, टेक्स्ट थी, वो दूसरे तक पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई है तो क्या उसने आपका मैसेज देख लिया या नहीं देख लिया। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐसे ऐप्स वगैरह अवेलेबल होती हैं जो इसको ओवरकम कर देती हैं। बाज़ का आपका मैसेज दूसरे तक पहुँच भी गया, उसने रीड भी कर लिया, तो आपको वो साइन नहीं आ रहा होता कि उसने रीड कर लिया है। तो मेरे नज़दीक ये अनएथिकली है कि आप अपने इस चीज़ को हाइड करें कि आप मैसेज रीड कर चुके हैं या नहीं कर चुके हुए। तो पता नहीं उसके पीछे लोगों का क्या पर्पज़ होता है, लेकिन इसको ओपन रखना चाहिए। जो एक्चुअल फ़ीचर है कि आपका मैसेज भेजने वाले को कंफर्म हो गया कि आपने मैसेज रीड किया है या नहीं किया है, तो ये फ़ीचर जो प्रोवाइड किया गया है इसका उसी तरह यूज़ होना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। सेकंड फ़ीचर के तौर पर वॉइस और वीडियो कॉल्स का फ़ीचर भी है कि हम ना सिर्फ मैसेजेस वॉइस मैसेज कर सकते थे, वीडियो मैसेज सेंड कर सकते थे अटैचमेंट वगैरह, बल्कि आप वॉइस कॉल भी कर सकते हैं और इवन वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। और इसमें व्हाट्सएप में भी हम ग्रुप्स भी क्रिएट कर लेते हैं कि एक जैसी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा लोगों में हमने स्प्रेड करनी हो तो हम एक ग्रुप उसका क्रिएट कर लेते हैं। जो मैसेज हमने सेंड किया है वो ग्रुप में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को वो मैसेज रिसीव हो जाएगा, वो उसको रीड कर सकेंगे। और इवन हम ग्रुप कॉल्स भी कर सकते होते हैं। मीडिया शेयरिंग, हमने कहा कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट्स जो है ये शेयर होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी लोकेशन, जो गूगल मैप से आपकी लोकेशन आ रही होती है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के फ़ीचर अवेलेबल हैं। जनरली वैसे तमाम जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसमें ये फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह आपकी शेयर होती हैं, लेकिन कुछ में ये फ़ीचर ज़्यादा इन्हेंस होता है, कुछ में ये फ़ीचर ज़रा कम होता है। तो एक दूसरे के साथ जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, ये नहीं कि आपने जो वीडियो फेसबुक की तरह जो वीडियो आपने अपलोड की थी या कोई आपने पोस्ट लगाई थी तो वो तमाम एक आपके साथ जो लिंक अप हैं, जो फ्रेंड्स लिस्ट में आपके शामिल हैं, वो तमाम उसको व्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपके कंटेंट लिस्ट में बहुत सारे हैं, लेकिन जिससे आप मैसेज करना चाहते हैं आपका मैसेज सिर्फ उसके लिए होगा। ये थोड़ी सी इसकी सिक्योरिटी हो जाती है। की फ़ीचर्स में ये भी है कि हम इसमें जैसे कि ग्रुप बना सकते हैं, इसी तरह कम्युनिटीज़ वगैरह बना सकते हैं। और ग्रुप्स वगैरह में जो है वो 1000 के करीब जो है मेंबर्स वगैरह अप टू 1000 उनमें शामिल किए जा सकते हैं। स्टेटस का एक फ़ीचर इसमें बड़ा अच्छा है कि हम अपने स्टेटस अपडेट करते हैं। स्टेटस पर हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, कोई इमेजेस लगा देते हैं, कोई वीडियो लगा देते हैं जो हमारे स्टेटस के मतलब अवेयरनेस देने के लिए होती है, और वो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स के बाद ख़त्म हो जाता है। स्टेटस में हमारा ख़त्म हो जाता है, दोबारा उसको या रिफ़्रेश करें या नया स्टेटस आप लगा लें। तो बाज़ लोग अपने डेली कुछ एक्टिविटीज़ के मतलब स्टेटस पर अपडेट्स दे रहे होते हैं, तो स्टेटस से भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये भी इसका एक बड़ा अच्छा फ़ीचर है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन है इसमें, आपके मैसेजेस जो हैं वो सिक्योर होंगे, कॉल्स जो हैं वो आपकी सिक्योर होती हैं, प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है। और एक इसमें व्हाट्सएप बिज़नेस का फ़ीचर भी है। स्पेशल ऐप इसमें है कि स्मॉल बिज़नेस जो है वो ऑटो रिप्लाईज़ की ऑप्शन इसमें होती है कि आपने उसमें मैसेज कोई जनरेट किया तो ऑटो रिप्लाई आएगा। PTCL ने भी इसमें एक लॉन्च किया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। आप कोई कंप्लेन करना चाहते हैं तो वो ऑटो रिप्लाई आ रहे होते हैं, आपसे पूछा जाता है आपका PTCL का नंबर क्या है, आप वो नंबर फीड करते हैं, आपसे पूछा जाता है आपकी कंप्लेन किस टाइप की है। तो ये 1 बाय 1 आपके मुख्तलिफ जो है उसकी बुनियाद पर आपको आंसर आ रहे होते हैं, ऑटो रिप्लाई हो रहे होते हैं। तो कैटलॉग्स वगैरह भी बाज़ बिज़नेस में लोग इस पर शेयर करते हैं, उस कैटलॉग की बुनियाद पर ऑटो रिप्लाईज़ आ रहे होते हैं, लेबल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। ये व्हाट्सएप बिज़नेस में भी बहुत अच्छा यूज़ हो रहा होता है। मल्टी डिवाइस सपोर्ट का एक फ़ीचर बहुत अच्छा है व्हाट्सएप का कि हम व्हाट्सएप जो है ये ना सिर्फ अपने मोबाइल पर इसको एक्सेस कर रहे होते हैं, बल्कि ये हमें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर भी ऐप की शक्ल में या वेब ब्राउज़र में अवेलेबल हो जाता है वहाँ पर टेक्स्ट। तो बाज़ का जो लोग मोबाइल से
की पंचिंग में इतने अच्छे नहीं, एक्सपर्ट नहीं होते, यूज़ करना पसंद नहीं करते, या मोबाइल की स्क्रीन पर कंटेंट ज़रा स्मॉलर आ रहे होते हैं, तो वो यही कंटेंट्स जो है वो अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर व्यू कर सकते हैं वेब ब्राउज़र की मदद से। ये इसका मल्टी डिवाइस सपोर्ट का फ़ीचर जो है काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। इम्पैक्ट और यूजेज इसका सोसाइटी पर उस एतबार से अगर हम डिस्कस करें तो एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट और टीचर आपस में व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, जहां पर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स वगैरह असाइन कर सकता है कि आपने कौन सी असाइनमेंट करनी है, उसकी डेडलाइंस वगैरह बता दी, रिमाइंडर्स हम दे सकते हैं एक दूसरे को, और फिर क्लास डिस्कशंस वगैरह जो हैं वो भी ग्रुप्स में हो रही होती हैं। नॉर्मली एक प्रैक्टिस अब बन गई हुई है यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर कि जब टीचर ने कोई मैसेज एक सेंड करना होता है तो वो ग्रुप में या तो उस ग्रुप का खुद मेंबर है वहाँ पर सेंड कर देता है, या CRs वगैरह को सेंड कर दिया जाता है, और CRs उस मैसेज को आगे किसी ग्रुप में सब लोगों को सेंड कर देते हैं। बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस इन पाकिस्तान में वो व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सोशल कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ जो है वो आपस में कनेक्ट अप रहते हैं इंफॉर्मेशन के ज़रिए, अगरचे वो फ़िज़िकली करीब ना हो, लेकिन ये कनेक्टिविटी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। एमरजेंसी कम्युनिकेशन में भी हेल्पफुल होता है कि क्विकली अलर्ट्स की शक्ल में मैसेज जो है वो आपके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। आप उसको एमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी मैसेजिंग दूसरों को पहुंचाने के लिए स्टेटस में भी लगा देते हैं, या किसी ग्रुप वगैरह में आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे मुख्तलिफ ग्रुप बने हो, तो किसी को ब्लड की ज़रूरत है, वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, और जिन जिन लोगों ने उसको रिस्पॉन्स करना हो वो उस ग्रुप में भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, या प्राइवेटली उस मैसेज को भी रिस्पॉन्स किया जा सकता है। अगर हम इसके चैलेंजेस वगैरह को डिस्कस करना चाहें तो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक रुझान रहता है। रैपिड फॉरवर्डिंग होती है, इसमें भी आपके पास मैसेज आए और आप फ़ौरन इस मैसेज को आगे कर देते हैं, जिससे पैनिक क्रिएट हो सकते हैं। अगर मिस इन्फॉर्मेशन है, र्यूमर्स वगैरह जो हैं वो बहुत जल्दी सोसाइटी में लीड कर जाती हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स भी यहाँ पर होते हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स ये है कि अगरचे इनक्रप्शन वगैरह का सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ीचर प्रोवाइड किया गया होता है, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रोवर्सीज इसके मतलब हुई हैं जब फेसबुक ने ये कहा है कि हम कुछ जो व्हाट्सएप के कंटेंट्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चूँकि फ़ेसबुक उसको ऑन कर चुका हुआ है, तो फेसबुक के मतलब ये एक इल्ज़ाम है कि आपके व्हाट्सएप के कंटेंट्स की बुनियाद पर टारगेटेड मार्केटिंग की जाती है, और टारगेटेड एड्स जो हैं वो आपको पहुंचाए जाते हैं। ये आपका डाटा है, इसका मतलब फेसबुक कहीं ना कहीं यूज़ कर रही है। इसके अलावा ओवर यूज़ इसका जो है वो एडिक्शन की शक्ल में है, वो पैनिक हो जाता है, लोग इसमें काफ़ी टाइम ज़ाया कर देते हैं जो कि पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आपका यूज़ हो सकता था। और जब आप मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर पर ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपके ये मेंटल हेल्थ के लिए भी होता है, या नए आइडियाज़ आने होते हैं वो नहीं, आप स्टक हो जाते हैं। एक तरह का मटेरियल जो आपको पसंद है वही आपके सामने बार बार आता रहता है और आप उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, उसी को आप लाइक करना शुरू कर देते हैं। एक डिसएडवांटेज है कि आपके अकाउंट जो है वो हैक होने का इशू रहता है। आपको मुख्तलिफ मैसेज आए हैं और अगर आप नहीं समझ सके उस मैसेज पर आपने कोई रिस्पॉन्स किया है तो वो आपके अकाउंट्स वगैरह जो हैं वो जल्दी हैक हो जाते हैं। ये इसमें एक प्रॉब्लम रहती है।